नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सरगना संजीव मुखिया पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वो संजीव मुखिया जो पेपर लीक के न जाने कितने मामलों से जुड़ा हुआ है। अब बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस ने आज दावा किया है कि संजीव मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि संजीव मुखिया ने सरेंडर किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। संजीव मुखिया सरकार का आदमी है, इसकी पत्नी एलजेपी से चुनाव लड़ चुकी है। संजीव मुखिया को सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण हासिल है। राजेश कुमार ने कहा कि बिहार के बच्चे 12-14 घंटे रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन संजीव मुखिया जैसे लोग जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों की मदद से प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। राजेश कुमार ने संजीव मुखिया को लेकर और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। हम आपको सुनाते हैं राजेश कुमार ने और क्या कुछ कहा। बीपीएससी के 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक स्तर पर हुई गड़बड़ियों के लिए जो लगातार छात्रों का मांग परीक्षा को रद्द करने के लिए हो रही थी, जैसा कि आप चिर परिचित होंगे कि लगातार पटना के अंदर परीक्षार्थी जो है मांग कर रहे थे कि यह परीक्षा को या तो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए या सभी अधिक अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। और इसी संदर्भ के लेकर के छात्रों ने अपने मांग को लेकर पूरा पटना के अंदर सरकार के ध्यान आकर्षित कराना चाहा, लेकिन यहाँ के जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा के समर्थन से चल रही है, इनके परीक्षार्थियों के समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत पर सड़कों पर लाठियां खाते रहे, भूखे प्यासे जाड़े में ठंड में गर्दनी बाग में धरना देते रहे। कई छात्रों को लाठियां में सर टूटी, सर फटे, गर्दन के रीढ़ टूटे और एक सोनू कुमार छात्र को उसी आंदोलन में मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ के निकम्मी सरकार उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। मजबूरन जब इनकी बात आंदोलन से नहीं मानी गई तो मजबूरन सारे बच्चों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को ना स्वीकार नहीं किया और हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें परीक्षा प्रक्रिया को वैध ठहराया गया था। समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजन किए जाने के लेकर, क्योंकि एक परीक्षा को दो अलग अलग सेट और चयन दरों के बीच का असंतुलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन है। इसलिए मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अपना पक्ष रखना चाहती है और ये पक्ष रखना चाहती है कि संजीव मुखिया
जो सरकार के समर्थक है, जो नालंदा से बिलोंग करता है, नीट पेपर लीक के मुख्य सरगना है। और आज ही मीडिया में ये बात आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हम लोग का जो सूत्र है वो पता चला है कि वो आत्मसमर्पण किया है। पुलिस इसे ढूंढने में नाकाम रही, सरकार के पसीना छूटाते रहा, और जब ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला छात्रों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार ने आज संजीव मुखिया को, और वहां के पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तार किया है, लेकिन मेरा सूत्र स्पष्ट कह रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया। उनकी धर्मपत्नी जो है एलजेपी के उम्मीदवार रही है। तो सरकार से, आपके तमाम मीडिया साथी से सवाल करते हैं कि ये बता दें कि ये सरकार के लोग हैं या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, छात्र, आंदोलित छात्र यह जानना चाहती है कि ये जो मैंने नाम लिया, उस नाम से सरकारी तंत्र की और सरकार में बैठे नेताओं के उनसे संबंध है कि नहीं। इसी संदर्भ में, जैसा कि हमारे गरीबदास जी यहाँ उपस्थित हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे दाहिने तरफ राजेश राठौड़ जी हैं, और हम लोग जब बात कर रहे थे तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बातें सामने आई, और वो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लेकर। लोक सेवा के अध्यक्ष ये दूसरे राज्य से यहां आकर के अध्यक्ष बने हैं। तो ये सवाल भी स्पष्ट करता है कि क्या बिहार में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष रहने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। यदि ऐसा मंशा है तो मेरा सरकार से सीधे सवाल है कि आप ये बताने का, सरकार डबल इंजन की सरकार, खास करके बीजेपी, ये बताने का कृपा करे कि क्या बिहार में लोक सेवा के अध्यक्ष ला कोई है या नहीं है। यदि है तो क्या बिहार के सपूत या बिहार के बेटा को क्यों नहीं उस पद पर बैठाया गया। और दूसरे राज्य के लोग यदि यहाँ ला करके रख रहे हैं, और यदि ये गड़बड़ियां हो रही है, घोटाले परीक्षा में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा गंभीर आरोप है लोक सेवा आयोग पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। आगे मैं बताता चलूं कि मेरी संवेदना, मेरी पूरी संघर्ष हम उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे युवा कांग्रेस एनएसवाई के तरफ से, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से, उनकी जो भी मांगे हैं उस मांग के साथ हमारा सारा फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी है, और हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। अंत में मैं इतना जरूर कह दूं कि हम किसी भी कीमत पर अपने युवाओं के
अधिकारों से समझौता नहीं करने वाले हैं और यहाँ जिस तरह से बेरोजगारी है, पलायन किए हुए हैं लोग, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और जो बच्चे 24 घंटे में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और एनएसवाई ये कभी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस गतिविधि को रोकने के लिए जो भी सहयोग पड़ेगा युवाओं को हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति हैं डॉक्टर शरद प्रसाद यादव, हरियाणा के। सीआईएमपी के चेयरमैन, चंद्रभूत प्रबंधन संस्थान के जो डायरेक्टर हैं वो उत्तर प्रदेश के। तो इसमें बोली कि सर बिहार सरकार के द्वारा संचालित संस्थान, बिहार सरकार लाखों रुपये अरबों रुपये देती है और बाहर से लोग आते हैं, कितना भला कर रहे हैं आपको ही बताया, इस बार क्या कर रहे हैं? देखिए, और जितने भी संस्थाएं हैं, खास करके जो बिहार सरकार के नॉमिनेटेड होते हैं, आप राज भवन से उसको जोड़ के देखते हैं, पिछले बार कई घोटाले हुए यूनिवर्सिटियों में और सभी पाए गए कि बाहर के। आप जिस विश्वविद्यालय के नाम लिए, इसके पहले थेसिस लिखने के नाम पर एक दलित बच्चा को, जो है पसमान जाति के बच्चा था, हमारे पास आया था, विधानसभा में मामले भी उठे और उस बच्चे के थेसिस के लिखने के नाम पर उससे अनलगर कामें कराना चाहता था। वो जो है जब वो इनकार किया तो उसके सारे थेसिस पर स्याही जो है और वो कागज कलम से वो सारा उसका थेसिस लिखा गया और हम लोग चिल्लाते रहे विधानसभा में। इसकी उत्तर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरकार गोल मोल जवाब देगी और इनकी सरकार की जवाब सरकार और मंत्री और मंत्रिमंडल परिषद के नहीं होता है। वो सीधे पदाधिकारी जो लिख के दे देते हैं और वो जो है वही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए आप 90% यूनिवर्सिटियों में, 90% जो है आयोग में चयन में, ये सरकार कहां से किसको लाके बैठा देगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं भी मगध यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर और जब वहां इसके पहले जो गवर्नर थे उनके सामने मेरे सामने भीड़ा भिड़ी हो गई और इस विषय को लेकर के कि मेरे जिले में एक विद्यालय था, वो प्यून से, रोस्टर के विरोध में प्यून से ऊपर उठकर वो अकाउंटेंट के काम कर रहा था और सारी फाइनेंशियल गतिविधियां हो रही थी। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार है ये तीसरी नेत्र से चल रही है और तीसरी नेत्र से चलने में सारे गड़बड़ियां होगी। इसलिए आज यहाँ पे मैं आगाह कर देता हूं कि ये सारे मुद्दे पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे काम करेगी।